श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का 7वां अध्याय। इसमें विशिष्ट कार्यों के लिए भगवान ने निर्दिष्ट अवतार लिए हैं, अनेक अवतार लिए हैं। तो विशिष्ट कार्यों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग भगवान ने अवतार लिया है। तो इस विषय में वर्णन हुआ है इस अध्याय में। तो ब्रह्मा जी नारद जी से आगे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि जब भगवान ने गर्भोदक सागर में डूबी हुई उस पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए बराह रूप धारण किया, उस पृथ्वी को गर्भोदक सागर में डूब गया था। किसने डुबाया था? हिरण्याक्ष ने, है ना। तो उसको उठाने के लिए भगवान ने बराह रूप धारण किया। गर्भोदक सागर कहाँ है? गर्भोदक, जो गर्भोदकशाही विष्णु लेटे हुए हैं उनके ऊपर ब्रह्मांड आदि उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में कि ब्रह्मांड जो है हवा में उड़ रहा है, एकदम हल्का वस्तु की तरह उड़ रहा है। सारे ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड है वो सब उड़ रहा है। हिरण्याक्ष ने गर्भोदक सागर में डुबो दिया था। तो डूबी हुई उस पृथ्वी को उठाने के लिए भगवान ने बराह रूप धारण किया। उठाने गए उस पृथ्वी को गर्भोदक सागर से, तो हिरण्याक्ष प्रकट हो गया और भगवान ने उसे अपने जो दांत है, बराह भगवान के जो अगला दांत है, आगे वाला जो दांत है, उसी से विदीर्ण कर दिया, उसी से ही उसको मार दिया हिरण्याक्ष को। जो बहुत बड़ा हिरण्याक्ष, मतलब पृथ्वी को ही उठा करके ले गया हो हिरण्याक्ष का शरीर कैसा होगा, वो कैसा असुर होगा जो पृथ्वी को उठा लिया हो। तो उसको भगवान ने अपने केवल दांत से, अपने जो बराह देव का जो दांत है उसी के द्वारा उसको विदीर्ण कर दिए। और दूसरा नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि आकुति माता के गर्भ से मनोस्तु सतरूपायाम तिस्रः कन्याश जगिरे आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुत। मनु महाराज के 3 बेटियां, उनमें जो बड़ी बेटी आकुति है, वो आकुति के गर्भ से सुयज्ञ का उत्पन्न हुआ। ये यज्ञ भगवान है। सुयज्ञ भगवान का विवाह किससे हुआ? तो दक्षिणा नामक कन्या से हुआ। इसलिए यज्ञ में दक्षिणा के बिना यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। तो यज्ञ जो है वो भगवान है और यज्ञ की जो पत्नी है वो दक्षिणा है। और उनसे क्या हुआ? तो सुयम इत्यादि देवताओं का उत्पन्न हुआ। सुयम आदि इत्यादि देवता लोग जो हैं उनसे प्रकट हुए। तीनों लोकों में जितने भी क्लेश था उसको कम किए सुयज्ञ भगवान ने। और इसीलिए स्वयंभू मनु ने उनको, सुयज्ञ भगवान को हरि नाम से भी पुकारा, उनको हरि कहा, हरि के नाम से भी पुकारा। और तीसरा नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान कपिल के रूप में भी अवतार लिए। कपिल देव के रूप में भगवान कपिल के रूप में अवतरित हुए। और जो प्रजापति कर्दम ब्राह्मण जो है, कर्दम मुनि के और देवहूति माता के पुत्र के रूप में कपिल भगवान प्रकट हुए। कपिल देव के माताजी का नाम, माँ का नाम है देवहूति और पिताजी का नाम है कर्दम। ये सारी कथा आगे श्रवण करेंगे बड़ा विस्तार से। और देवहूति और कर्दम के पुत्र के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। इनकी 9 बहनें हुई। कपिल भगवान ने अपनी माँ को आत्म साक्षात्कार के विषय में देवहूति माता को ज्ञान, देवलोक की स्त्रियां उनके तपस्या को भंग करने के लिए, नर नारायण भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए आई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई, असफल रही। क्योंकि भगवान अपने शरीर के द्वारा अनेक सुंदरियों को उत्पन्न किया, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां, तो वो सब लज्जित हो गई। भगवान के जांघ से प्रकट हुई स्त्रियों के सामने। और 7वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव जैसे महापुरुष रोष पूर्ण चितवन से, मतलब क्रोध से, काम को जीत करके उसे दंडित तो कर सकते हैं। काम को जीत गए भगवान शिव और उसको दंडित किए, उसको जलाकर भस्म कर दिए।
रोषपूर्ण चितवन से, मतलब क्रोध से, अपने क्रोध से काम को जलाकर भस्म कर दिया, दंड दे दिया। दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वो स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते हैं। वो क्रोध के प्रभाव से वो मुक्त नहीं हुए, मतलब क्रोध होना पड़ा, भगवान शिव को क्रोध होना पड़ा। ऐसा क्रोध कभी भी भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं पाता है। भगवान के हृदय में कभी क्रोध नहीं आता है। भगवान हमेशा शांत रहते, शांताकारम भुजंग शयनम। भगवान को कभी क्रोध नहीं आता है। भृगु मुनि ने लात मारे फिर भी क्रोध नहीं आया। भगवान शिव के पास गए तो वो क्रोधित हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए वो भी क्रोधित हो गए। तो भगवान विष्णु भगवान जो है वो शांत रहते हैं। तो ऐसा क्रोध जो है भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं पाता है, क्योंकि वे इससे ऊपर है। भगवान जो है इससे ऊपर है, तो फिर भला उनके मन में वासना का आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है, वासना कैसे आ सकता है उनके अंदर में। स्वयं भगवान क्रोध तक उनके अंदर नहीं आ सकता है, तो वासना, विषय वासना उनके मन में कैसे आ सकता है। तो उनको इसीलिए स्त्रियों ने उनके तप को भंग नहीं कर पाई, नर नारायण भगवान की तपस्या को। 8वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि राजा की उपस्थिति में उत्तानपाद महाराज, जो ध्रुव महाराज के जो पिताजी हैं, उत्तानपाद महाराज के उपस्थिति में सौतेली माता ने कटु वचन बोली और उसके द्वारा अपमानित होकर के ध्रुव महाराज बालक होते हुए भी, छोटे बालक थे अभी, बालक होते हुए भी वो वन में चले गए और कठिन तपस्या करने लगे। और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए, ध्रुव महाराज के प्रार्थना से प्रसन्न हुए और भगवान ने ध्रुव लोक प्रदान किया। ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर और नीचे के लोग सभी मुनि लोग करते हैं। ध्रुव लोक की पूजा, जिन ध्रुव लोक को ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक दिए थे, उस ध्रुव लोक की पूजा बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, इस लोक के मुनि लोग, नीचे के अधोलोक के, ऊपर के लोक के मुनि लोग सभी पूजा करते हैं उस ध्रुव लोक को, जो ध्रुव लोक स्वयं भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया। और 9वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज वेन, राजा वेन जो हुआ वो कुमार्गी हो गया, मतलब वो गलत मार्ग पर चल दिया, बहुत दुष्ट हुआ, ब्राह्मणों के वज्र शाप से दंडित हुआ, उसको ब्राह्मणों ने दंडित किया, उसको मार दिया, मर गया शाप के द्वारा, वज्र शाप के द्वारा। वो सत्कर्म भी भस्म हो गया और ऐश्वर्य भी भस्म हो गया ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा, और वो नरक के रास्ते पर जाने लगा। नरक के रास्ते मतलब वो नरक जाने लगा। लेकिन भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से, बिना किसी प्रकार की इच्छा के रहित, अहेतु, कोई हेतु रखे बिना, भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उस राजा बैन को उसके पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए, पृथु के रूप में जन्म लिए और उस शापित राजा बैन को नरक से निकाले, नरक से उबारे, पृथ्वी का दोहन करके सभी प्रकार के उपजें प्राप्त की। जो पृथु महाराज हुए, उन्होंने, पृथु महाराज भी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। तो 10वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि राजा नाभि की जो पत्नी है, राजा नाभि की जो पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए, ऋषभ देव के रूप में। राजा नाभि के पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए, भगवान ऋषभ, और अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए, समदर्शी मतलब सबको एक समान देखना, समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग साधना किए। कैसा योग साधना? तो जड़ की तरह योग साधना। जड़ मतलब एक वृक्ष की तरह, जड़ की तरह।
बिल्कुल जड़ की तरह, ऐसा योग साधना की। और इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद माना जाता है। जड़ अवस्था प्राप्त कर लेना अपने आप को, ना कोई वस्त्र से मतलब है, ना कोई संसार से मतलब है, बिल्कुल जड़ की तरह अपने आप को ऐसा साधना किए ऋषभदेव भगवान ने। इन्हीं ऋषभदेव भगवान से जो जैन मत है वहाँ से प्रारंभ हुआ। जैनों का जो प्रथम तीर्थंकर है वो ऋषभदेव भगवान ही है। जो 14 तीर्थंकर है जैन में, तो उनमें सबसे पहला जो तीर्थंकर है वो ऋषभ भगवान ही है। तो ऋषभ भगवान ने ही ये जैन की तरह करके उन्होंने दिखाया, जड़ की तरह योग साधना किया। तो ये जो साधना है ये मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद माना जाता है, और जिसमें मनुष्य अपने को स्थिर रहकर, अपने आप को अपने में स्थित रह करके अपने में स्थित रहता है। वो किसी से कोई मतलब नहीं, पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। जब कोई व्यक्ति इस जड़ योग साधना को करता है तो अपने में स्थित हो जाता है, किसी से मतलब नहीं, संसार से कोई मतलब नहीं, वो बिल्कुल संतुष्ट, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। और 11वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे द्वारा संपन्न यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में हयग्रीव भगवान के रूप में भगवान का अवतार हुआ, और वे हयग्रीव भगवान साक्षात यज्ञ है। हयग्रीव भगवान साक्षात यज्ञ है, और उनके शरीर का रंग जो है सुनहला है, सुनहले रंग के हैं, गोल्डन कलर के, और वे साक्षात वेद भी है। जो हयग्रीव अवतार जो भगवान है वो साक्षात वेद भी है, और समस्त देवताओं के परमात्मा है हयग्रीव भगवान। और जब उन्होंने श्वास लिए तो उनके नथुने से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियाँ प्रकट हुई। जब उन्होंने श्वास लिया, हयग्रीव भगवान ने जब श्वास लिया तो वैदिक ध्वनियाँ, मंत्र आदि, स्तोत्र आदि प्रकट हुआ। और 12वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि कल्प का अंत में वैवस्वत मनु, जो सत्यव्रत मनु भी माने जाते हैं, वैवस्वत मनु देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में भगवान सभी प्रकार के जीवों का आश्रय हैं। मत्स्य अवतार के रूप में भगवान सभी जीवों को रक्षा किए वैवस्वत मनु के समय। तब कल्प के अंत में जल में मेरे भय से सभी वेद मेरे ब्रह्मा जी के मुंह से निकलते हैं। ब्रह्मा जी के मुंह से वो वेद निकलने लगता है, भय के मारे, भय से सभी वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकलने लगता है। तो भगवान उस प्रवाह जो बहुत भयंकर उस जलमग्न हुआ है, उसमें भगवान जल का आनंद उठाते हुए वेदों का रक्षा करते हैं। और 13वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, तब भगवान मथानी की, एक बार भगवान ने मथानी के तरह उपयोग में लाए जाने जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए उन्होंने अपने आश्रय स्थल बनाया। मदराचल पर्वत को अपना आश्रय स्थल बनाया, अपने पीठ के ऊपर मदराचल पर्वत को धारण किया, जिनका नाम है कच्छप भगवान। कच्छप रूप में भगवान का अवतार हुआ और मदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। और देवता और असुर अमृत के लिए मदराचल पर्वत को मथानी बना करके और क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। तो ये जो पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, पर्वत जो है आगे पीछे घूम रहा था, जिससे भगवान कच्छप के पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। भगवान कच्छप के ऊपर, पीठ के ऊपर में ये मदराचल पर्वत था और
खींचा जा रहा था, तो आगे पीछे हो रहा था वो मद्राचल पर्वत, तो भगवान के पीठ पर रगड़ पड़ रहा था, रगड़ा रहा था। तब वे अधजगी निद्रा में थे। भगवान कैसे थे? तो अधजगी मतलब सोने जैसा, नींद आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि अभी नींद आ रहा है। अधजगी, थोड़ा जगे भी है, थोड़ा सो भी रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं। खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे, उनको खुजलाहट जैसा लग रहा था। इतने बड़े मद्राचल पर्वत को मथानी बनाया जा रहा है, उनके पीठ पर रखा गया है, और भगवान को बड़े आनंद आ रहा है, खुजलाहट की तरह अनुभव हो रहा है। उनकी पीठ पर रगड़ने से भगवान को खुजलाहट की तरह महसूस हो रहा था, बड़े आनंद में। अधजगी, आधा सो रहे थे। और 14वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान ने देवताओं के भय को मिटाने के लिए भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया, और उन्होंने असुरों के जो राजा हिरण्यकशिपु है, उस हिरण्यकशिपु को अपनी जांघ पर, अपने जांघ में रख करके और नाखून से उस हिरण्यकशिपु का विदीर्ण कर डाला। अपने नाखून के द्वारा हिरण्यकशिपु के छाती को फाड़ दिया। और जो हाथ में गदा लेकर के, हिरण्यकशिपु अपने हाथ में गदा लेकर के ललकार रहा था नरसिंह देव को, उसको उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रहा था, और दांतों के कारण उनका मुख जो था भयावह लग रहा था। जो नरसिंह देव का जो दांत था, वो दांतों के कारण बड़ा उनका चेहरा, उनका मुख जो है भयावह लग रहा था भगवान का, नरसिंह देव का। और 15वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली मगरमच्छ द्वारा जब हाथी का पाँव पकड़ लिया गया, हाथी का पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने, बहुत शक्तिशाली मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया, तो उस हाथी ने, उस गजेंद्र ने अपना सूंड के द्वारा अपने सूंड से कमल फूल लेकर के और इस तरह से पुकारा भगवान को, हे आदि भोक्ता, ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने योग्य है, जो आपका नाम जपने योग्य है, जप करने योग्य है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसे इस तरह से पुकारा गजेंद्र ने भगवान को, कमल का पुष्प अपने सूंड में कमल का पुष्प लेकर के, और भगवान के इस तरह से पुकारा। तो 16वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाथी का पुकार को सुन करके और भगवान को लगा कि अविलंब जल्दी से जाना चाहिए, उनकी सहायता करना चाहिए, सहायता की आवश्यकता है, अविलंब जल्दी से जाकर के उसकी सहायता करना चाहिए, क्योंकि वो घोर संकट में था। तो तब पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर के भगवान गरुड़ पर बैठ करके और अपने चक्र आयुध को लेकर के और वहाँ पर तुरंत प्रकट हुए भगवान उस गजेंद्र के सामने। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए, भगवान ने उस हाथी का रक्षा करने के लिए चक्र से मगर के मुख को खंड खंड कर दिया, मगरमच्छ के मुख को अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा खंड खंड काट दिया, और हाथी के सूंड से पकड़ करके और हाथी को बाहर निकाल दिया, खींच करके बाहर निकाल दिया भगवान ने। और ये सभी कथा हम लोग बहुत विस्तार से सुनने वाले हैं। और 17वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के गुणों से, भगवान जो है वो भौतिक गुणों से परे होते हैं, लेकिन भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्रों, जो अदिति के जो पुत्र हैं, उनसे आदित्यों के गुणों से कहीं बढ़कर थे।
यहाँ पर वामन देव का वर्णन हो रहा है। वामन देव अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो देवताओं के भौतिक गुणों से वो परे हैं। वैसे भगवान वामन देव भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जो कि आदित्यों में से कहीं बढ़कर है। आदित्य जो अदिति के जितने पुत्र हैं उन सब से कहीं बढ़कर है भगवान वामन देव। वे अदिति के सबसे कनिष्ठ पुत्र के रूप में प्रकट हुए, सबसे छोटा पुत्र के रूप, सबसे छोटा बेटा के रूप में भगवान वामन देव प्रकट हुए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार कर किया। भगवान वामन देव ने जितने भी संसार के ब्रह्मांड के ग्रह हैं उन सब को पार किया, क्योंकि अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। 3 पग मांगा और 3 पग में ही पूरे बलि महाराज के तीनों लोक, उस समय तीनों लोक का राजा थे बलि महाराज, तो 3 पग मांग करके और तीनों लोक को उन्होंने ले लिया। और उन्होंने याचना इसलिए की, भगवान ने याचना किया, याचना मतलब भीख मांगना है, भगवान ने भीख मांगा, याचना किया, इसलिए याचना किए क्योंकि बिना याचना के जो सन्मार्ग पर, सतमार्ग पर जो चलते हैं उनका जो धन है कोई नहीं ले सकता है। जो सतमार्ग पर चलता है उसका धन कोई नहीं ले सकता है। जो सही सतमार्ग पर जो चल रहा है उसका धन कोई नहीं ले सकता है। उसका अगर धन लेना है तो क्या करना पड़ेगा? याचना करना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने याचना करके उन्होंने इन संपत्ति को प्राप्त किया है, क्योंकि सतमार्ग पर थे। बलि महाराज कोई साधारण नहीं थे, दुष्ट राजा नहीं थे, इसलिए उनको मार करके नहीं ले सकते हैं। तो 18वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अपने सिर पर भगवान के पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले जो बलि महाराज, भगवान के जो चरण कमल को प्रक्षालित हुआ उसको अपने सिर पर धारण करते हैं बलि महाराज। वो बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा जो मना किया जाने पर भी, उनके गुरुजी ने कहा कि तुम मत दो, दान मत करो, तब भी उन्होंने दान किया। मना किए जाने पर भी राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर को समर्पित कर दिया। वो बलि महाराज अपने आप को समर्पित कर दिया, जबकि गुरु ने मना कर रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं मत दो, तब भी उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। स्वर्ग के साम्राज्य भी ऐसे महापुरुष है, बलि महाराज ऐसे महापुरुष है कि स्वर्ग का साम्राज्य उसके लिए कुछ भी नहीं है। जो जीता हुआ है उसको भी उन्होंने, बलि महाराज ने दे दिया। और 19वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, हे नारद, तुम्हें भगवान ने अपने हंसा अवतार में भगवान के विज्ञान और भगवान के प्रेम भाव के विषय में शिक्षा दी है। हंसा अवतार के रूप में नारद जी को, हंसा अवतार के रूप में भगवान प्रकट हुए और नारद जी को उन्होंने शिक्षा दी है। ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों को पूरा करने के लिए हंसा अवतार के रूप में स्वयं भगवान ने आकर के उपदेश दिए थे। और वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न थे। भगवान उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने भक्ति का पूरा विज्ञान भी समझाया था। जो भक्ति का जो विज्ञान है उसको समझाए थे, पूरा विज्ञान समझाया था। हंसा अवतार भगवान ने नारद जी को समझाए थे, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकता है। भगवान का जो भक्ति है, ज्ञान तो समझ लेंगे, लेकिन भक्ति को समझने के लिए, भक्ति का
पूरा विज्ञान जो है उसको समझने के लिए समर्पित होना पड़ेगा। भगवान में पूर्ण समर्पित हुए बिना कोई भक्ति रूपी भक्ति को नहीं समझ सकता है। तो भगवान में समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। 20वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान ने मनु का अवतार लिया। 14 मनुओं का वर्णन आता है। तो मनु का अवतार लिया भगवान ने और वे मनु वंश का जो वंशज बने। स्वयं भगवान मनु वंश में जन्म लेकर के मनु का वंशज बने और उन्होंने अपने शक्तिशाली जो सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन किया और उन पर शासन किया। और उनका जो शासन जो था तीनों लोकों और ब्रह्मांडों के सर्वोच्च लोक जो सत्य लोक तक फैल गया। उनका शासन, इतना सुंदर शासन किए और उनकी महिमा कीर्ति से मंडित था पूरे सत्य लोक तक। 14 भुवन मतलब उनका शासन को लोग उनके महिमा गाते थे। इतना सुंदर शासन किया उन्होंने। और 21वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जो रोगी लोग हैं, ऐसे जीवात्माओं को रोगों से तुरंत मुक्त करते हैं, रोगों का तुरंत उपचार करते हैं। कौन? धन्वंतरी भगवान अपने यश के द्वारा, अपने दवाइयों के द्वारा। और उनके कारण से ही देवता लोग जो है दीर्घ आयु प्राप्त किए हैं, लंबी आयु। देवता लोग आयु लंबी है, ऐसा नहीं वो देवता लोग की मृत्यु होती है लेकिन आयु लंबा है, बहुत लंबी आयु तक वो लोग जीते हैं। किस कारण से? तो धन्वंतरी भगवान के दवाइयों को पी करके, आयुर्वेदिक दवाइयों को पी करके। और उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया। उन्होंने ही विश्व में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। आयुर्वेद का जो प्रकट किया वो धन्वंतरी भगवान है। धन्वंतरी भगवान ने आयुर्वेद का प्रकट किया और उस आयुर्वेद के द्वारा देवता लोग लंबी आयु तक जीते हैं। और 22वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब क्षत्रिय लोग परम सत्य के पद से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने की इच्छुक हो उठे, क्षत्रिय लोग नरक भोगना चाहने लगे, नरक जाने को मन करने लगा उन लोग को, तो भगवान ने परशुराम के रूप में प्रकट हुए और अवतार लेकर के उन्होंने उन अवांछित राजाओं को नष्ट किया, उच्छेद किया, जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे, कांटे बने हुए थे। उन राजाओं को परशुराम के रूप में अवतार लेकर के उन सब को, उन दुष्ट राजाओं को नष्ट किया। और उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा, फरसे लेकर के उन क्षत्रियों को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया इस पृथ्वी को। और 23वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण भगवान अपने अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता माता के स्वामी के रूप में भगवान प्रकट हुए। भगवान राम के रूप में सीता माता के स्वामी के मतलब भगवान राम के रूप में भगवान इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए और अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से बन गए और अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक उस जंगल में रहे, उस वन में रहे। और बहुत शक्तिशाली जो 10 सिर वाले जो रावण था उसके प्रति कई वर्षों तक, भगवान के प्रति उस रावण ने कई वर्षों तक अपराध किया और अंत में वह विनष्ट हो गया। उसका संहार कर दिया भगवान राम ने उस रावण को, जो रावण बहुत
वर्षों से भगवान को अपराध कर रहा था। और 24वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, सीता के वियोग से दुखी भगवान राम जो है अपने शत्रु की नगरी पर हर के जैसे, हर माने भगवान शिव, हरि माने भगवान और हर माने शिव जी। तो रावण के नगरी पर हर जैसा, हर के जैसे ज्वलित लाल लाल आंखें नेत्रों से दृष्टि डाला। भगवान ने अपने लाल लाल आंखों के द्वारा, बड़े क्रोध के आंखों के द्वारा उसके नगरी यानी लंका पर उन्होंने दृष्टि डाला। अपार समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया। समुद्र भी रास्ता दे दिया भगवान राम को, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य जो मगरमच्छ, सर्प, घड़ियाल और भगवान के नेत्रों की क्रोधाग्नि इसे जल रहे थे। ये सभी मगरमच्छ हुए, सर्प हुए, घड़ियाल हुए, ये सभी भगवान राम के क्रोधाग्नि से सभी जलने लगे थे। इसलिए समुद्र ने मार्ग दे दिया। और 25वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसकी छाती से टकरा करके स्वर्ग का जो राजा इंद्र के जो हाथी का सूंड है, वो जो सूंड खंड हो गया। हाथी का सूंड, स्वर्ग के राजा का जो हाथी है, उस हाथी का, इंद्र के हाथी के सूंड खंड हो गया। ये खंड बिखर करके चारों दिशाओं में चकाचौंध करने लगे। तो रावण को अपने शौर्य पर बड़ा गर्व हुआ कि वाह, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, जो इंद्र के इस हाथी का सूंड को भी मैंने चूर चूर कर दिया। वो बड़े गर्व कर रहा था और वह अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझ रहा था। समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा, अपने आप को बड़े अहंकार दिखाने लगा। किंतु भगवान श्री राम द्वारा अपने धनुष पर टंकार अपने करने पर उसकी वह प्रसन्नता, हंसी बंद हो गई, प्राणवायु के साथ सहसा बंद हो गई। जब भगवान राम ने अपना धनुष पर टंकार लगाया तो जैसे ही सुना तो उसका सारा हंसी गायब हो गया। 26वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस पृथ्वी पर भार हो जाता है, दुष्ट राजाओं, भगवान में श्रद्धा न रखने वाले राजा लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो भार बढ़ जाता है और भगवान अपने अंशों सहित अवतार लेते हैं और सुंदर सुंदर काले काले केशों के साथ युक्त होता है, भगवान का बाल होता है और आदि रूप में आते हैं। भगवान आदि रूप में आते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान कृष्ण अवतार लिए, जन्म लिए तो चलो हमारे जैसे भौतिक शरीर हो गया और भौतिक शरीर लेकर के आए, ऐसा नहीं है। अवतार लेने पर भी भगवान आदि रूप में होते हैं। जो भगवान गोलोक धाम में है वही भगवान अवतरण माने उतरते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं। ये नहीं कि भौतिक शरीर लेकर के उतरते हैं और भौतिक हो गए, हमारे जैसे शरीर हो गया, नहीं, वो आदि रूप में ही आते हैं और अपनी महिमा का विस्तार के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। अपने महिमा को विस्तार करना चाहते हैं, अलौकिक कार्य करते हैं जो लौकिक नहीं है, जो संसार में जो लोग नहीं कर सकते हैं वो कार्य वो करके दिखाते हैं, भगवान करके दिखाते हैं। और कोई भी भगवान की महानता को अनुमान नहीं लगा सकता है कि भगवान कितना महान है। उनको कोई पूरा कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। और 27वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है।
कोई संदेह कर सकता है कि पता नहीं भगवान कृष्ण परमेश्वर है कि नहीं। भगवान ईश्वर, परमेश्वर मतलब परम ईश्वर, जो सबका ईश्वर, सबका स्वामी, जितने भी संसार में देवी देवता है, मनुष्य है, गंधर्व, सबके जो ऊपर जो ईश्वर है उसको परमेश्वर कहते हैं। तो भगवान कृष्ण परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है। नहीं तो जब वे अभी अपने माँ के गोद में थे, अभी माँ के गोद में थे, उसी समय उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया। हाँ, कोई संदेह है भगवान होने में? भगवान कृष्ण को जो अभी माँ के गर्भ गोदी में थे अभी, तो उसी समय पूतना को मार दिए। 3 महीने के जब हुए तो उन्होंने बैलगाड़ी को उन्होंने पलटा दिया, और घुटने के बल जब चल रहे थे उसी समय उन्होंने यमलार्जुन वृक्ष, जो बड़े बड़े यमलार्जुन वृक्ष था, उनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिए। तो ये सभी जो है ये भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, ये स्वयं भगवान ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्या परमेश्वर है कि नहीं भगवान कृष्ण। वो चाहे बचपन हो, अभी माँ के गोदी में हो, चाहे घुटने के बल से चल रहे हो, चाहे कैसे भी हो, भगवान भगवान है। भगवान में ऐसा नहीं कि अभी वो बच्चे हैं तो उनमें ताकत नहीं है, अभी बड़े होंगे तब ताकत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान परमेश्वर है। और 28वां नंबर श्लोक में कहते हैं, जब ग्वाल बाल और उनके जो पशु गाय आदि यमुना जी का जल पी लिए, तो विषैला जल पीने के कारण वो बहुत कितने पशु मर भी गए। तो भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से उन सबको जीवित किया, जो उन काली दह के विषैला जल को पी करके मर गए थे, उनको अपनी कृपा दृष्टि से उनको जीवित किया। और तब यमुना जी को शुद्ध करने के लिए, यमुना जी का जल को शुद्ध करने के लिए भगवान ने खेल खेल में ही कूद पड़े उस काली दह में। भगवान ने कालिया नाग को दंड दिया और अपनी जीभ से, जो कालिया नाग अपने जीभ से जो विष निकाल रहा था, उसको भगवान ने दंड दिया उस कालिया नाग को। तो ये कोई साधारण, भगवान के अतिरिक्त और कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। कौन समर्थ है, कौन ऐसा कर सकता है जो भगवान कालिया नाग को इस तरह से दंडित करना, और बिल्कुल अभी बालक ही थे भगवान, तो कालिया नाग को दंडित किए। तो ये कोई साधारण कोई व्यक्ति या देवता नहीं कर सकता है। और 29वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, कालिया नाग को दंडित करने के दिन ही, जिस दिन कालिया नाग को दंडित किए, उसी दिन, उसी रात्रि को सब थके हुए थे, सब बहुत रोए थे भगवान के लिए, सभी ब्रजवासी लोग। और भगवान जब कालिया नाग को नाच करके जब दंड दे करके जब उसको बोले कि तुम जाओ यहाँ से, कालिया नाग को इतना मारा, और मारने के बाद कालिया नाग शरण में आ गया और भगवान ने कहा तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो वहाँ से अपने परिवार सहित चला गया। तो सभी जितने भी ग्वाल बाल आ करके उस काली दह पर सभी रो रहे थे, वो सभी जब भगवान को देखे तो बहुत प्रसन्न हुए, और बहुत थके हुए थे तो उसी तट पर ही सो गए सब। और रात को सोए हुए थे, उसी समय उस जंगल में आग लगा, बहुत जोर का धधकती हुई आग लगा, और उस आग में ऐसे लगा कि सारे ब्रजवासी का मृत्यु हो जाएगा, ऐसे लग रहा था। लेकिन भगवान ने सबको बचा लिया। तो ऐसे हैं भगवान का कार्यकलाप जो है अलौकिक है। कोई नहीं बचा सकता था उस अग्नि के द्वारा, उस जंगल की अग्नि से, लेकिन भगवान ने बचा लिया। और ब्रह्मा जी कहते हैं, जब यशोदा मैया ने
भगवान कृष्ण को बांधने के लिए प्रयास कर रही थी अपने रस्सी के द्वारा, तो भगवान वो रस्सी छोटा पड़ जा रहा था। जितने बार प्रयास कर रही थी जोड़ जोड़ करके रस्सी को, उतने बार छोटा पड़ जा रहा था। तो हार मान गई यशोदा मैया ने, हार मान करके उन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोला, अपना मुंह खोल दिया और माता यशोदा ने मुख में ही भगवान सारे ब्रह्मांड दिखाई दिया। ये भगवान कृष्ण ने एक बार मिट्टी खाए थे, तो एक बार अपने ब्रह्मांडों का दर्शन कराए थे ब्रह्मांड घाट में, और एक बार ये ऐसे भी हुआ था कि जब वो ओखल बांध रही थी यशोदा मैया, तो उस समय में भी एक बार ब्रह्मांड का दर्शन कराए थे। 2 बार यशोदा मैया ने भगवान के मुख में ब्रह्मांडों का दर्शन किया। और 31वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया। जब नंद महाराज एकादशी का व्रत लिए थे और द्वादशी का सुबह उठे, तो उनको लगा कि सुबह हो गया, लेकिन नंद बाबा जब उठे तो उस समय रात का 12 बज रहा था और उनको लगा कि सुबह हो गया है। निर्जला लिए हुए थे, निर्जला व्रत किए थे, और सुबह रात को ही उठ करके अपने कुछ ग्वाल बालों के साथ यमुना जी में पहुँचे। यमुना जी में उन्होंने डुबकी लगाया। वरुण के सेवकों ने उनको पकड़ करके ले गए और भगवान कृष्ण से सब जा कर के बोले, नंद बाबा यमुना जी में डुबकी लगाए, निकल कर नहीं आए, क्या हो गया पता नहीं, वो अंदर डूब गए। तुरंत भगवान कृष्ण ने दौड़ते हुए आए और छलांग लगाए, सीधे वरुण लोग पहुँचे और नंद बाबा को वहाँ से वरुण पास से मुक्त करके लेकर के आकर के मुक्ति की। ये सारी कथा हम लोग आगे सुनेंगे। तो नंद बाबा को वरुण भय से उन्होंने बचाया और ग्वाल बालों को पर्वत की कंदरा से बचाया। पर्वत की कंदरा में जहाँ मय के पुत्र जो व्योमासुर था, उसने ले जा करके, आज भी आप लोग आएंगे वृंदावन में यहाँ, तो काम्य वन में व्योमासुर गुफा है। वो अभी छोटा सा गुफा रह गया है, काफ़ी पहाड़ तोड़ दिए हैं तो छोटा सा गुफा रह गया है। तो उस गुफा में ले जा करके उसने, वो व्योमासुर ने ग्वाल बालों को ले जा करके उसमें अंदर रखता था और बड़ा चट्टान से बंद कर देता था। तो उस ग्वाल बालों को पर्वत के उस कंदरा से भगवान ने उस मय दानव के पुत्र से बचाया। ग्वाल बालों को उन्हें बंदी कर रखा था वहाँ उस गुफा में। तो भगवान कृष्ण ने बचाया और भगवान कृष्ण ने वृंदावन के ब्रजवासियों को दिन भर काम में जो व्यस्त रहते थे और रात को थक करके सोते थे, ऐसे ब्रजवासियों को, जो दिन भर काम करते थे रात को थक कर सो जाते थे, ऐसे ब्रजवासियों को भगवान ने सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया, सबसे उच्च लोक गोलोक धाम का भागी बना दिया। और ये सारे दिव्य है, ये सारे कार्य जो है भगवान का दिव्य है और उनके ईश्वरत्व को सिद्ध करने वाला है कि हाँ ये ईश्वर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान ईश्वर है कि नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने किया। और ब्रह्मा जी नारद जी से आगे 32वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जब ग्वाल बालों ने भगवान कृष्ण के आदेशों से इंद्र को पूजा करना बंद कर दिया, इंद्र को आहुति देना बंद कर दिया, तो लगातार उस इंद्र ने मूसलाधार वर्षा किया ब्रज में। ऐसा लग रहा था कि सारे ब्रज भूमि जो है बह जाएगा, ऐसे लग रहा था। तब भगवान केवल 7 बरस के थे, बहुत बड़े नहीं थे, 7 बरस की आयु था उनका। और भगवान कृष्ण ने एक ही हाथ से, और वो भी कनिष्ठा अंगुली से, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और वर्षा से ब्रजवासियों को बचाया। वैसे उन्होंने पशुओं के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था, ऐसे बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा के लिए ही किया। वैसे एक
मतलब ब्रजवासी और ब्रज के पशुओं को रक्षा करना था, क्योंकि इसमें डूब जाएंगे, इसलिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में। और ब्रह्मा जी कहते हैं जब भगवान अपने मधुर और सुरीले गीतों द्वारा वृंदावन में रास लीला में मग्न थे, भगवान जब रास लीला कर रहे थे, तो शंखचूड़ नाम का जो राक्षस था वो गोपियों को चुराने लगा। तो भगवान ने उसका सिर को धड़ से अलग कर दिया, एक बार ऐसे मारा और उसका सिर टूट करके गिर गया। तो और इसमें 34वां और 35वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी राक्षस और अरिष्टासुर, चारुण, मुष्टिक, कुवलया पीढ़ाथी, कंस और कालियवन और नरकासुर, पौंड्रक जैसे असुर, साल्व और द्विविध बानर, बलवल और दंतवक्र और 7 साण और सम्रासुर, विदुरथ, रुक्मी और काम्बोज और मत्स्य, कुरु, सृंजय, कैके जैसे वीर योद्धा साक्षात हरि से अथवा या बलदेव से, बलराम जी से हो या साक्षात भगवान कृष्ण से हो या अर्जुन से हो या भीम से हो, सभी मारे गए। और सभी असुर सभी मारे गए, या तो बलदेव जी से, बलराम जी से, या भगवान कृष्ण से, या अर्जुन से, या भीम से, सारे असुर मारे गए। और ये सभी असुर मरने के बाद ब्रह्मज्योति में, कुछ ब्रह्मज्योति में गए, या तो ब्रह्मज्योति में कुछ लोग गए और या तो कुछ लोग बैकुंठ लोग गए, बैकुंठ को प्राप्त किए इन सारे असुरों ने। और 36वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि व्यासदेव जी के रूप में भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने व्यासदेव के रूप में अवतार ग्रहण करके और भगवान ने वैदिक साहित्य को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार, जैसे युग में, जिस युग में जो करना चाहिए उसके अनुसार उन्होंने शाखाओं में विभाजित किया वैदिक साहित्यों को। किस युग में कैसे जरूरी है, व्यासदेव जी ने 4 वेद को कलयुग में लोग पढ़ नहीं पाएंगे, उन्होंने 4 वेद को, उन्होंने एक वेद को 4 विभाग बनाया, फिर पंचम वेद को रचना किया, फिर उन्होंने पुराणों को। तो ये जीवों के कल्याण के लिए भगवान ही व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए और युग के परिस्थिति के अनुसार उन्होंने वैदिक शास्त्रों को शाखाओं में विभाजित कर दिया। और 37वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा दक्ष हो जाएंगे, बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, चढ़ करके और विभिन्न लोकों के वासियों को संहार करेंगे, बहुत सारे लोकों तक पहुँचेंगे इस पर चढ़ करके, और तब जाकर के भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे और उनके मस्तिष्कों को, उन मस्तिष्क को मोहित कर लेंगे, मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। तो ये जो बात है, भगवान बुद्ध की बात जो है, ये इस कलयुग वाली बुद्ध भगवान का बात नहीं है। ये प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि जीव गोस्वामी के अनुसार ये जो बुद्ध भगवान है, जो हमारे इस कलयुग के जो बुद्ध भगवान हुए थे, वो बुद्ध भगवान नहीं है। अन्य किसी युग में जो कलयुग था उसमें भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था, तो उसमें ऐसे
वैज्ञानिक लोग हो चुके थे। इससे ये समझ में आ रहा है कि कलयुग में वैज्ञानिक लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए किसी कलयुग में ऐसे भी हुआ कि वो अन्य लोकों में जा करके और लोगों को मारने लगे थे, अन्य लोकों के वासियों को मारने लगे थे। तो भगवान बुद्ध ने उनको मोहित किया, उनको समझाया। तो ये किसी अन्य, क्योंकि सत्य त्रेता द्वापर कली ये 72 बार एक मनु के समय में 72 बार एक मनु के समय में 72 बार कलयुग आता है। सत्य त्रेता द्वापर कली ये ऐसे मतलब सत्ययुग 72 बार आता है, त्रेता युग 72 बार आता है, द्वापर युग 72 बार आता है, कलयुग 72 बार आता है। कब? एक मनु के समय में। ऐसे 14 मनु हैं, तब ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है। तो ये किसी अन्य कलयुग का बुद्ध भगवान का वर्णन आया है यहाँ पर, इस कलयुग का बुद्ध भगवान का नहीं है। और 38वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि कलयुग के अंत में जब संत और ब्राह्मण लोग के घर में भी भगवान का कथा नहीं होगा, और जब सरकार की शक्ति, सरकार में शूद्र लोग राजा के सिंहासन पर बैठेंगे, क्षत्रिय का स्थान है राज्य सिंहासन पर बैठना, राज्य चलाना, लेकिन शूद्र लोग जब राज्य चलाने लगेंगे और जब साधु संतों के घरों में, साधु संतों के आश्रमों में और ब्राह्मणों के घरों में भी जब भगवान की कथा नहीं होगा, तो उस समय और यज्ञ के विषय में यहाँ तक कि उच्चारण भी सही नहीं रह जाएगा। लोगों के यज्ञ करते समय यज्ञ का मंत्र को उच्चारण अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो उस समय भगवान दंड देने वाले दंडदाता के रूप में भगवान प्रकट होंगे। वो कल्कि अवतार की बात बता रहे हैं, कल्कि के रूप में अवतार होगा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो 39वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में मैं यानी ब्रह्मा जी और मैं जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति, सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या, मैं ब्रह्मा जी कहते हैं मैं और जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में। जब सृष्टि शुरू होता है तो उस समय में ब्रह्मा जी रहते हैं और जन्म देने वाले जो प्रजापति, जो ऋषि लोग हैं, वो लोग होते हैं सृष्टि के प्रारंभ में। और भगवान विष्णु भी रहते हैं और नियामक देवता लोग हैं वो भी होते हैं सृष्टि के प्रारंभ में, और विभिन्न लोकों के जो राजा लोग हैं वो भी रहते हैं। और लेकिन अंतकाल में अधर्म बचा रहता है, अधर्म जो है बचा रहता है, और शिव जी नास्तिक इत्यादि, भगवान शिव और नास्तिक इत्यादि ये सभी भगवान की शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं। ये सभी सृष्टि के प्रारंभ में भी रहते हैं। और 44वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि भला ऐसा कौन है जो भगवान के पराक्रम को जानता हो, पूरी तरह से वर्णन कर सके। ऐसा कौन है जो भगवान के पराक्रम को पूरा वर्णन कर सके? ऐसा भला कौन हो सकता है? यहाँ तक कि विज्ञानी भी, वो विज्ञानी जिसने ब्रह्मांड के जितने भी कणों के जितने भी परमाणु हैं, कण छोटी छोटी परमाणुओं को भी जो गणना कर सकता है, वो भी ऐसा
नहीं कर सकता है, ऐसे लोग भी भगवान को नहीं समझ सकते हैं। जो संसार के इस ब्रह्मांड के जितने भी परमाणु है, छोटी छोटी कण है, उनको भी अगर गिनती कर सके तो कर सकता है, लेकिन भगवान को नहीं जान सकता है। और वही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में, भगवान ही ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में, माने वामन देव के रूप में अपने पाँव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक, सबसे ऊपर लोक, सत्य लोक से भी आगे उन्होंने तीनों गुणों के साम्यावस्था तक हिलाया था, तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। भगवान वामन देव के रूप में उन्होंने इस ब्रह्मांड से भी बाहर उनका पैर चला गया था, तो ब्रह्मांड हिलने लगा था। और 41वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, ना मैं ना तुम, तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण और सर्वशक्तिमान भगवान को नहीं समझ सकते हैं, भली भांति नहीं जानते हैं। ना मैं जानता हूँ, ना तुमसे पहले जो ऋषिगण हुए हैं वो जानते हैं, कोई नहीं जानता है भगवान को, भली भांति कोई नहीं जानता है। जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे। जब मैं नहीं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो, और तुमसे पहले जो उत्पन्न हुए जो ऋषिगण नहीं जानते हैं, तो फिर हमारे बाद में जो जन्म लिए हैं, जो प्रकट, जो जिनका जन्म हुआ है, वो लोग कैसे जान सकते हैं भगवान को। यहाँ तक कि भगवान शेष, माने बलराम जी, शेषावतार, शेष नाग, शेष भी भगवान, यहाँ तक कि शेष भी जो अपने 1000 मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सके अभी तक। हजारों मुखों के द्वारा शेष भगवान अपने हजारों मुखों के द्वारा भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, अभी तक उन्होंने अंत तक नहीं पा सका है, अभी तक उन्होंने पूरा वर्णन नहीं कर पाया भगवान के गुणों का। और 42वां नंबर श्लोक में कहते हैं, यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है, तो वह माया के दुर्लंघ सागर को पार कर सकता है, भगवान को जान पाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक हम लोगों ने जितने श्रवण किए उसमें ब्रह्मा जी बोल रहे थे नहीं जान सकते, नहीं जान सकते, नहीं जान, भगवान को कोई नहीं जान सकता कोई। अभी क्या बोले उन्होंने कि जो भगवान का कृपा जिस पर हो जाए, भगवान का विशेष कृपा जिस पर हो जाए। विशेष कृपा कैसे होता है? आत्मसमर्पण पर। जब हम आत्मसमर्पण करेंगे तो आत्मसमर्पण करने से भगवान हम पर विशेष कृपा करेंगे और हम भगवान को जान सकेंगे। लेकिन जिसे जो लोग अंत में कुत्तों और सियारों का भोजन बनना है, जिनको मरने के बाद कुत्तों और सियारों का भोजन बनना है, ऐसा शरीर के जो प्रति जो आसक्त है। हमारा शरीर कैसा शरीर है? हमारा शरीर जो है कुत्तों और सियारों का भोजन बनना है। हमारा शरीर क्या शरीर, ये इस शरीर में जो आसक्त रहता है, ऐसे शरीर, हमारे शरीर से जो आसक्त रहता है, वो लोग कभी भगवान को नहीं जान सकते हैं। जो अपना शरीर में आसक्त रहता है, वो लोग, जो कुत्तों और सियारों का जो भोजन है, ये शरीर, इस शरीर में जो आसक्त रहता है, वो भगवान को कभी नहीं जान सकता है। और 43 और 44 नंबर और 45 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, हे नारद, भगवान की शक्तियाँ अज्ञेय मतलब कोई जान नहीं सकता है। भगवान की शक्तियाँ
पूरा पूरा कोई नहीं जान सकता, अपरिमेय है, जिसका कोई माप नहीं है, जिसका कोई माप नहीं कर सकता कितना है इनकी शक्तियाँ भगवान की, कोई माप नहीं है, कोई जानने योग्य जान नहीं सकता है। फिर भी जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं। देखिए भगवान ने भगवत गीता में भी इस बात को बताया है कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान को कोई नहीं जान सकता है, भगवान भी कहते हैं, लेकिन जाना जा सकता है। कैसे? तो भक्त्या माम अभिजानासि, भगवान को भक्ति पूर्वक जाना जा सकता है। भक्त लोग भक्ति पूर्वक भगवान को जानते हैं। तो वही बात यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, भगवान की शक्तियाँ जो है वो अज्ञेय हैं, उनको कोई नहीं जान सकता है, अपरिमेय, किसी कोई माप नहीं सकता है। फिर भी जो शरणागत जीव है, भगवान के शरण में है, जो भगवान के शरणागत हैं, शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हम लोग समझते हैं, मतलब पूरा पूरा नहीं। ब्रह्मा जी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग पूरा पूरा जानते हैं भगवान को, नहीं, हम लोग समझ सकते हैं भगवान की योग माया की शक्ति के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये सब हम समझ सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा उनको नहीं जान सकते। हम लोग जानते हैं उनके कार्यों को, वो कैसे कार्य करते हैं वो हम जानते हैं। और भगवान की शक्तियाँ सर्वशक्तिमान शिवजी, प्रहलाद, स्वयंभुव मनु और स्वयंभुव मनु की जो पत्नी है शत्रुपा, और उनके जो पुत्र हैं और पुत्रियां हैं, स्वयंभुव मनु के पुत्र पुत्रियां माने प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये बेटे हैं। और 3 बेटियां हैं स्वयंभुव मनु की, शत्रुपा की 3 बेटी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये सभी। और प्राचीन बरही, ये सब लोग जानते हैं, भगवान को जानने वाले लोग हैं। ये बता रहे हैं कि हाँ ये लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा जी खुद को कहते हैं कि मैं भी जानता हूँ, शिव जी, मतलब पूरा पूरा नहीं, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, हम शरणागत होने के कारण हम लोग उनके कार्यों को जानते हैं थोड़ा थोड़ा। कौन कौन जानते हैं? तो भगवान शिव जानते हैं, प्रहलाद जी जानते हैं, स्वयंभू मनु जानते हैं, और उनकी पत्नी शत्रुपा जानती है, और उनके पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद जानते हैं, उनकी बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति जानते हैं, और प्राचीन बरही राजा जानते हैं, और ऋभु जानते हैं, अंग जो बैन के पिताजी महाराज अंग हुए, वो आगे हम लोग श्रवण करेंगे, आगे 3रे स्कंद में ही श्रवण करने। और महाराज ध्रुव महाराज भी जानते हैं, इक्ष्वाकु जानते हैं, ऐल, मुचुकुंद, महाराज जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर और गय, नहुष, मानधाता, अलर्क, शतधनु, अग्नि, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि और अमूर्तरय, दिलीप, सौभरी, उतंक, शिवी, देवल, पिप्पलाद और सारस्वत, उद्धव, पराशर और भूरिशेण, विभीषण, हनुमान जी, सुखदेव गोस्वामी और अर्जुन और आष्टीसेन और विदुर और श्रुतदेव इत्यादि को भी ज्ञात हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन सब को भी, ये सब भी भगवान के कार्यकलापों को जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, ये सब भी और मैं भी, हम लोग थोड़ा बहुत जानने वाले हैं। यही बात आप लोग जब श्रवण करेंगे अजामिलोपाख्यान, वहाँ पर अजामिल को लेने आए थे यम के दूत, तो यमदूतों ने जाकर के यमराज से कहा कि आज के बाद हम आपका नौकरी नहीं करेंगे। तो बोले क्यों? तो बोले कि वो अपने आप को विष्णु दूत बोल रहे थे, विष्णु दूत बोल रहे थे। तो तुरंत यमराज ने आकर मुंह पर हाथ रख दिया, बोला कि बस करो बस करो, अब मत बोलो। बोले क्यों? तो बोले कि ये जो विष्णु विष्णु नारायण नारायण जो बोल रहे हो, ये शब्द और थोड़ा सा और 2-4 बार उच्चारण कर दोगे तो ये नरक में पड़े हुए लोग सभी उद्धार हो जाएंगे। तो बोले अच्छा, इस नाम का इतना महिमा है, तो हमें नाम महिमा सुनाइए। तो
वहाँ पर यमराज ने कहा था कि हम लोग 12 लोग थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम महिमा को, भगवान के गुणों को जानते हैं। यमराज ने वहाँ 12 लोग का ही केवल नाम लिए हैं जो 12 महाजन माने जाते हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनको, भीष्मो, बलिर, वैयासकी वयम। तो ये 12 लोगों का नाम लिया था वहाँ पर यमराज ने। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बहुत लोगों का नाम लिया कि ये सभी लोग, हम लोग भगवान के कार्यकलापों को थोड़ा बहुत जानते हैं। और 46 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि पापी जीवन बिताने वाले जो समुदाय में भी यदि हो, चाहे पापी जीवन में बिताने वाले जीवन में भी कोई क्यों ना हो, अगर शरणागत जो है, जो भगवान के शरणागत है, जैसे स्त्री है, शूद्र है, हूण है, शबर है, और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी यदि भगवान के शरणागत हैं और तत्व ज्ञान के विषय में जान सकते हैं, भगवान के शरणागत होने से चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र, हूण हो, शबर हो और पशु पक्षी हो, कोई भी क्यों ना हो, भगवान के शरण में जाने से तत्व ज्ञान के विषय में जान सकते हैं, भगवान के विषय में जान सकते हैं। ज्ञान के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता। अगर हम ज्ञान अर्जित करेंगे, ज्ञान बोलेंगे, हम ज्ञान के द्वारा हम भगवान को जान लेंगे, तो भगवान को नहीं जान सकते हैं। भगवान को केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, प्रेम पूर्वक भगवान के शरणागत होकर के। भगवान के शरणागत जो होता है वही भगवान को जान सकता है। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर के, कौन? ये जो पाप योनि में है, स्त्री है, शूद्र है, हूण है, शबर है और पशु है, पक्षी है, तो ये सभी भगवान के शुद्ध भक्तों के शरण में जाकर के भक्ति पथ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके, उन भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करके और माया के इस चंगुल से छूट सकते हैं। अगर भक्तों का शरण में गए तो, भक्तों के शरणागत हुए तो। और आगे ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, परब्रह्म के रूप में जिसको जाना जाता है, और वह जो परब्रह्म यानी भगवान, भगवान को ही परब्रह्म कहते हैं। भगवान जो है शोक से रहित है और असीम आनंद से युक्त है। असीम आनंद है भगवान के पास, भगवान असीम आनंद में रहते हैं और परम भोक्ता भी है भगवान। और भगवान की अंतिम अवस्था जो परम भोक्ता है, सब भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवत गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ, तपस्या और तीनों लोकों का महेश्वर मैं ही हूँ, भोक्ता मैं हूँ। और शाश्वत रूप से सारे विघ्नों से रहित और निर्भय है भगवान, सभी विघ्नों से रहित है, कोई भय नहीं, भगवान है। और पदार्थ, भगवान जो है पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, और अपितु वो पूर्ण चेतना है भगवान। और संदूषण से मुक्त है, भेद रहित है, वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। और समस्त कारणों का, कार्यों का आदि कारण है, समस्त कारणों के कारण है भगवान। और जिसमें सकाम कर्मों के लिए न तो यज्ञ करना होता है और न जिसके सामने माया ठहरती है, उनको सकाम कर्मों के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है। माया उनके सामने नहीं ठहरती है। 48वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, 48वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे दिव्य अवस्था में न तो मन को वश में करने की आवश्यकता है,
न ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता है। ऐसी दिव्य अवस्था में जब प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी दिव्य अवस्था जब प्राप्त हो जाता है तो मन को वश में करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अपने प्रयास कर अपने आप वश में है और कोई कल्पना कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं है जो ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और ऐसे मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है। ऐसा जो भक्त होता है वो इन सब को, मन को बस में करो, ये चिंतन करो, वो करो, सब कुछ त्याग देता है। कैसे त्यागता है? जैसे स्वर्ग के राजा जो इंद्र है वो कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता है, जैसे इंद्र कभी कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाएंगे, उसी तरह भक्त लोग जो होते हैं भगवान के शरणागत होते ही, भगवान के भक्त होते ही वो सभी अपने आप हो जाता है, मन भी बस में हो जाता है, चिंतन अपने आप चलता रहता है, इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। और 49वां नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं जो कुछ भी कल्याणकर है उसके परम स्वामी भगवान है। जो कुछ भी कल्याणकारी है, जो कुछ भी कल्याण करने वाला इस संसार में नाम है, रूप है, गुण, लीला, यश, जो कुछ भी कथा है, सबका स्वामी भगवान है। क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, जो कुछ भी हम लोग कर्म करते हैं, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक अवस्था में ही क्यों ना हो, वो सबका फल देने वाला जो है भगवान है। चाहे भौतिक कार्य कर रहे हैं, चाहे आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, फल देने वाला जो है भगवान है। और इस प्रकार भगवान जो है परम उपकारी है और सभी जीवों का, सभी जीवात्मा जो है, जितने भी जीवात्मा है, जीव प्राणी है, वो सभी अजन्मा है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। न जायते मर्यते वा कदाचिन, भगवत गीता में कहते हैं न कोई जीवात्मा का न कभी जन्म होता है न मरता है। तो प्रत्येक जीवात्मा जो है वो अजन्मा है और इसीलिए इस भौतिक तत्व में शरीर के विनष्ट होने के बाद भी, ये शरीर जो है, शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी, ये जो शरीर नहीं, यहाँ पर गलत लिखे हैं, यह जो आत्मा है वो उसी तरह बना रहता है। आत्मा बना रहता है जैसे शरीर के भीतर वायु रहता है। श्लोक नंबर 50 में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में जगत की जो सृष्टा, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके विषय में मैंने तुम्हें बताया, संक्षेप में बताया। गोचर मतलब जो दिखाई दे रहा है, तात्विक अस्तित्व जो तत्व रूप में है पर वो दिखाई नहीं देता है, गोचर और अगोचर, इन सब का कारण जो है वो भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। इन सब का जो कारण है वो भगवान ही है। जो दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, सबका जो कारण जो है वो भगवान है। और 51 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान ने मुझे श्रीमद् भागवत नामक जो तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया। श्रीमद् भागवत नामक जो तत्व ज्ञान है उसको संक्षिप्त में मेरे को भगवान ने बताया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी को ये भागवत का ज्ञान जो है भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए थे और ब्रह्मा जी ने अभी नारद जी को ये भागवत का ज्ञान दिया और यही ज्ञान नारद जी ने फिर व्यास देव जी को देंगे, जो हम लोगों ने प्रथम स्कंद में सुने थे। तो ये उनका विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। भगवान का अलग अनेक शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों का संग्रह है ये श्रीमद् भागवत। अब तुम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि अब तुम इस ज्ञान का विस्तार करो, तुम प्रचार करो इसका। और 52 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से
कि तुम इस भगवत ज्ञान को, जो ये भगवत ज्ञान है, ये भागवत है, इसको इस विधि से वर्णन करो जिससे मनुष्य, प्रत्येक जीव, सभी जीव, संसार में सभी जीव के परमात्मा भगवान हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सकें। ऐसे वर्णन करो, ऐसे वर्णन करो कि जितने भी जीव प्राणी हैं, जीवात्मा है, उस सभी भगवान हरि के प्रेम में, भगवान के प्रति, भगवान के लिए भक्ति उत्पन्न हो सके। ऐसे इसका प्रचार करो, ऐसे वर्णन करो। और 53 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा, उनका कार्यकलापों का वर्णन और उनकी प्रशंसा और उनका श्रवण करना, उनकी कथाओं को श्रवण करना और उनकी शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। उनका वर्णन, उनका प्रशंसा परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। भगवान ने जो शिक्षा दिया है उसी के अनुसार होना चाहिए। जो प्रचार करोगे वो सभी अपने मन से नहीं होना चाहिए। जो भगवान ने जो शिक्षा दिया है, भागवत का शिक्षा, उसी के अनुसार होना चाहिए। और यदि श्रद्धा और सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है, अगर ऐसे श्रद्धा से, नियमित रूप से अगर श्रद्धा से हम लोग सम्मान पूर्वक इसको करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान के इस माया से बाहर निकल सकते हैं, उबर सकते हैं।